आज वीकली करेंट अफेयर्स को हम लोग शार्ट में लेकर उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों पर एक नज़र डाल लिया जाए। कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में। हरित नौका और रिवर क्रूज पर्यटन रोडमैप 2047 जैसी महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया गया। ओएनजीसी का कृष्णा गोदावरी ब्लॉक में तेल उत्पादन। ओएनजीसी ने KGDWN 98/2 ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरू किया, जो भारत की ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ब्लॉक से प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल और 10 MMSCMD से अधिक गैस का उत्पादन की उम्मीद है। उज्जैन का प्रसादम फूड स्ट्रीट भारत का पहला स्वच्छ फूड स्ट्रीट, यानी यहाँ पर भी एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला स्वच्छ फूड स्ट्रीट तो उज्जैन का प्रसादम फूड स्ट्रीट, जो विभिन्न सुविधाओं के साथ विविध कुलिनरी अनुभव प्रदान करता है, उज्जैन में उद्घाटन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में नया पैक्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर 3 साल में एक बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य सभी के लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 16 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन किया, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के साथ मेल खाता है। यह महोत्सव युवा प्रतिभाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। यमन ने हुथी विद्रोहियों पर अमेरिका और यूके के हवाई हमले। एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिका और यूके ने यमन में ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए। यह कार्रवाई लाल सागर में शिपिंग मार्गों पर विद्रोहियों के बढ़ते हमले के कारण की गई थी, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज। ओएनजीसी ने काकीनाडा के पास महत्वपूर्ण तेल खोज की घोषणा की, जिससे भारत के कच्चे तेल उत्पादन में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर ध्यान देंगे। भारत नेपाल संबंध। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त की, जिसमें नेपाल से 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आयात करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से संबंधों को मजबूत किया गया। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, जिसे संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन पर जोर दिया गया। बांग्लादेश चुनाव 2024। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5वीं बार कार्यकाल सुनिश्चित किया, जबकि विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। ग्लोबियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस में सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अमेरिका द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन सूची। चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान सहित देशों को अमेरिका द्वारा विशेष चिंता के देशों के रूप में नामित किया गया। राजनाथ सिंह यूके में। भारत के रक्षा मंत्री लंदन में रक्षा और सुरक्षा वार्ता के लिए हैं, जिसका फोकस भारत यूके रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर है। और कल से प्रतिदिन के करंट अफेयर रोज़ के रोज़ आपको मिलेंगे। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस के सेवन और बिक्री पर नया कानून पास किया गया, जो पशु कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब राज्य समाचार पर ध्यान देते हैं। दिल्ली की आर्थिक वृद्धि। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 14% से अधिक की वृद्धि हुई, जो अब 4,44,768 रुपये है। सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर और बदलाव के साथ। पश्चिम बंगाल के जीआई टैग। पश्चिम बंगाल ने सुंदरबन हनी, विभिन्न प्रकार के चावल और साड़ियों सहित कई उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किए। पश्चिम बंगाल की योग्यश्री योजना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की, जिसमें प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केरल की किशोरी ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया। सुचेता सतीश ने दुबई में
कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट में 140 भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ की रामलाला दर्शन योजना, इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को अयोध्या धाम के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र का नया वन्य जीवन अभ्यारण्य, आतपाड़ी संरक्षण अभ्यारण्य लुप्त प्राय श्वान प्रजातियों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। उड़ीसा के मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन, ओडिशा में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो उड़ीसा के जनजाति प्रधान दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में संपर्क के वृद्धि करेगा। इस हवाई अड्डे में 1620 मीटर की रनवे है और यह क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। गुजरात के शिमटेक का सेमीकंडक्टर संयंत्र, दक्षिण कोरियाई कंपनी शिमटेक ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषणा की। इस कदम से, जिसमें 1250 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, राज्य में एक सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण कदम है। आटपाड़ी संरक्षण आरक्षित, महाराष्ट्र सांगली जिले में नया संरक्षण आरक्षित स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा होगी। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव जिसमें सजे हुए ऊँट और पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। गुजरात के लिए एनडीबी का $500 मिलियन का ऋण, शंघाई स्थित एनडीबी ने गुजरात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन देने की प्रतिबद्धता जताई है। अब बैंकिंग समाचार। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मजबूत पूंजी अनुपात और कम ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात को उजागर किया गया है। इंडसइंड बैंक का सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया क्रेडिट कार्ड जिसमें यूपीआई सुविधाएं और विभिन्न लाभ हैं। आरबीआई ने बैंकों पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब और सिंध बैंक और ईएसए बैंक पर जुर्माना लगाया। एसबीआई की ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, एसबीआई ने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने की विशेष योजना की शुरुआत की। भारत सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंकेज, एनपीसीआई ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे प्रेषण के लिए सुविधा शुरू की। आरबीआई उप गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल विस्तार, भारत सरकार ने माइकल पात्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया। अब व्यापार समाचार। तमिलनाडु में वियतनाम का निवेश, वियतनाम ईवी दिग्गज विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने तमिलनाडु में एक ईवी सुविधा में $2 अरब की निवेश की योजना बनाई है। नदी क्रूज पर्यटन में सरकारी निवेश, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2047 तक नदी क्रूज पर्यटन और हरित वाहनों में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट का एआई ओडिसी, भारत में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई ओडिसी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 1 लाख डेवलपर्स को एआई तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। एलआईसी का एचएनबी प्रमोटेड कंपनी में हिस्सा। आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश। पीएफसी आईएफएससी वित्त कंपनी गिफ्ट सिटी में, आरबीआई ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक वित्त कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कैपिटल फूड्स को खरीदेगा। टीसीपीएल ने कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी ₹51 करोड़ में खरीदने की योजना बनाई। महत्वपूर्ण दिवस समाचार। एएनसी स्थापना दिवस 2024, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। पृथ्वी के घूर्णन दिवस 2024, 8 जनवरी को पृथ्वी के घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो लियोन फूको के प्रयोग को सम्मानित करता है, जिसने पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित किया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन विदेशी भारतीय के समुदाय योगदान सम्मानित करता है और महात्मा गांधी की 1915 में भारत वापसी की याद दिलाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024, हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हिंदी भाषा के सांस्कृतिक महत्व और वैश्विक प्रभाव को पहचानता है। 2024 में विश्व हिंदी दिवस का विषय है हिंदी, परंपरागत ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सेतु। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 11 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि मानव तस्करी की चल रही समस्या पर प्रकाश डाला जा सके। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह 2024 10 से 18 जनवरी तक का आयोजन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक यह आयोजन भारत में सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जिम्मेदार ड्राइविंग और पैदल यात्री सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के योगदान को सम्मानित करता है। 2024 का विषय विकसित युवा विकसित भारत है, जो युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। अब रक्षा समाचार। भारतीय नौसेना गुआम में सी ड्रैगन 24 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में भाग लिया। डीआरडीओ की उग्रम असॉल्ट राइफल। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नई हल्की असॉल्ट राइफल पेश की गई। भारतीय नौसेना का नया ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर, एक स्वदेशी मध्य ऊंचाई लंबी अवधि वाला ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। डीआरडीओ द्वारा आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा में आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी अवशोषण पहल। 2024 आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया गया। जापान के साथ सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास। भारत और जापान ने सहयोग बढ़ाने के लिए एक समुद्री अभ्यास किया। अब अर्थव्यवस्था समाचार। भारत के आर्थिक विकास लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भारत के आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्रस्तुति की, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2028 तक $5 ट्रिलियन और 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वाकांक्षी योजना भारत के तेजी से आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह देखा गया है। भारत का बाहरी एफडीआई में गिरावट। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत के बाहरी एफडीआई में कमी देखी गई। खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची। दिसंबर में भारत में मुद्रास्फीति 5.69% पर पहुंच गई। रैंक्स और रिपोर्ट्स न्यूज। चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर। चेन्नई को 2023 तक महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए। भारत की एमएसएमई परिदृश्य रिपोर्ट। सीबीआरई